दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 पर। और पेपर 7 में हमारा जो टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेशल एंड इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय का संगठन। तो दोस्तों इसमें ना आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय संगठन क्या है। यानी कि इसमें ये नहीं कह रहे हैं आपको संगठन करना है, किसी स्कूल को खोलना है तो क्या करना है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, जैसे सब जानते हैं स्पेशल का मतलब विशेष विद्यालय हो गया, इंक्लूसिव का समावेशी हो गया, लेकिन दोनों में एक जैसी सर्विसेज होती है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक जैसा वातावरण होता है। लेकिन समावेशी विद्यालय और विशेष विद्यालय में क्या है कि एक फर्क होता है, समावेशी विद्यालय में सामान्य और विशेष शिक्षा दोनों का अनुसरण किया जाता है, दोनों का पालन किया जाता है, दोनों को शिक्षा प्रदान की जाती है। और स्पेशल यानी कि विशेष विद्यालय में क्या है, केवल विशेष शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब ऑर्गेनाइजेशन बचा हमारा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का जो शब्द है संगठन, जिसका क्या संबंध है, अर्थ है इसका, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ संगठन, या फिर संगठन को हम कह सकते हैं एक ढांचा, ढांचा हो गया या संरचना हो गई, ढांचा संरचना। ठीक है, आप किस तरीके से स्कूल का कैसा संगठन का किस प्रकार से ढांचा प्रदान करेंगे, या किस तरीके का उसके अंदर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्या क्या चीज ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो पूछ रहा है। यानी कि स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल में किस तरीके से क्या क्या चीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए एक विशेष विद्यालय में और एक स्पेशल विद्यालय में। तो दोनों की टीम सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये होगा सामान्य में समावेशी में विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा दोनों की प्रणाली होगी, और विशेष शिक्षा में केवल विशेष विद्यालय में केवल विशेष शिक्षा। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से क्या क्या इसमें हम विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय की संरचना किस तरीके से तैयार करेंगे, ये समावेशी विद्यालय विशेष शिक्षा का संगठन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय संगठन का तात्पर्य क्या है, विद्यालय को ढांचा प्रदान करना, यानी कि संगठन का तात्पर्य ये है, यहाँ पर विशेष विद्यालय समावेशी विद्यालय का तात्पर्य या संगठन का तात्पर्य है कि विद्यालय को ढांचा प्रदान करना, एक प्रकार की संरचना प्रदान करना, एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड करना उसको। ठीक है, एवं शिक्षा प्रणाली को नीतियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली के क्रियान्वयन करना, यानी कि शिक्षा प्रणाली जो है, जिस प्रकार से हम शिक्षा प्रदान करेंगे या कोई सेवा प्रदान करेंगे या प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, उसको नीतियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली की जो नीतियां होंगी उन नीतियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वयन करना, यानी कि लागू करना या प्रारंभ करना। ठीक, और सामान्य विशेष बच्चों के प्रणाली शिक्षा प्रदान करना, यानी कि सामान्य बच्चों को और विशेष बच्चों को शिक्षा प्रभावी शिक्षा प्रदान करना। कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली यानी कि अब समावेशी या विशेष विद्यालय का संगठन से तात्पर्य ये है कि विद्यालय को एक ढांचा प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली की नीतियों के अनुसार, जिसमें ढांचा प्रदान करना है, शिक्षा प्रणाली की नीतियों के अनुसार आपको क्या करना है, शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वयन करना है, जिसमें सामान्य और विशेष बच्चों को प्रभावी शिक्षा प्रदान करना है। यानी कि हम शिक्षा नीतियां जो है उनका अनुसरण करते हुए शिक्षा प्रदान करेंगे, जिसमें क्या है, प्रभावी शिक्षा प्रदान हो सके, हमें ऐसा ढांचा तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए प्रमुख नीतियां मुद्दे जो सभी बच्चों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रमुख नीतियां या मुद्दे जो सभी बच्चों के लिए सर्वोत्तम संभव एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। फिर कह रहे हैं इसमें राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्कूल नीतियां भी शामिल है, यानी कि कौन कौन सी इसमें, एक तो शिक्षा की तो पहले ही हो गई, राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्कूली नीतियां भी शामिल होना चाहिए। जैसे विशिष्ट कानून, शिक्षा के छात्रों के लिए जो विशिष्ट कानून बने हैं, शिक्षा के लिए विशिष्ट कानून बने हैं, विद्यालय के लिए जो विशिष्ट कानून बने हैं, वे सभी वैधानिक निर्देशन, आईईपी यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, हमने पढ़ा था इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्रामिंग, तो वही चीजें यहाँ पर, और संक्रमण योजना, यानी कि इसलिए कहा गया है ताकि एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक कोई संक्रमण, तो ये सारी चीज होनी चाहिए। प्रशिक्षित शिक्षक संघ, यानी कि स्कूल का जो स्टाफ रहेगा या जो प्रशिक्षण देंगे बच्चों को, हमारे जो शिक्षक रहेंगे स्कूल में प्रशिक्षित होना चाहिए, अपने क्षेत्र में अपने विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, वे एक स्पेशलाइज्ड होना चाहिए।
चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए। मुख्य धारा के शिक्षकों को एवं विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण, मुख्य धारा के शिक्षकों एवं विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण ये है कि अगर कोई भी नई चीज आ रही है तो उन बच्चों के जो शिक्षक हैं या छात्रों के जो शिक्षक हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, चाहे वो सामान्य स्कूल हो गया, समावेशी स्कूल हो गया, विशेष विद्यालय हो गए, दोनों के जो टीचर्स हैं या उनके जो असिस्टेंट टीचर हैं उनको क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग का भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं दोस्तों मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता की भागीदारी, यानी कि स्कूल्स में क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो कि बच्चे के मन को जान सके। ठीक है, और कह रहे हैं परामर्शदाता, काउंसलर होना चाहिए। काउंसलर क्या करता है कि किसी समस्या से उसके समाधान तक पहुंचता है और हमें समस्या समाधान का रास्ता दिखाता है, तो परामर्शदाता की भागीदारी। फिर कह रहे हैं माता पिता की भागीदारी, ये सभी सेवाएं विद्यालय, विशेष विद्यालय एवं समावेशी विद्यालय को दर्शाती है। यानी कि अगर हम किसी भी विशेष विद्यालय या समावेशी विद्यालय का ढांचा तैयार कर रहे हैं या हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम क्या क्या चीजें उसमें ऐसी संरचना बनाएंगे जिसमें क्या क्या हो, नीति मुद्दे जो बच्चों के लिए सर्वेक्षण संभव सर्वोत्तम संभव शिक्षा क्या सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्कूल नीतियां शामिल है, विशिष्ट कानून, वैधानिक निर्देश, आईईपी हो गया, संक्रमण योजना हो गई, प्रशिक्षित शिक्षक संघ हो गया, मुख्य धारा के शिक्षकों के विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण हो गया, मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता की भागीदारी हो गई, माता पिता की भागीदारी हो गई। तो ये सभी सेवाएं विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय को दर्शाती हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों विद्यालय संगठन के प्रमुख पहलुओं में ये सभी तत्व शामिल है। कौन कौन से तत्व शामिल है, देखिए यह संरचना बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि ये सभी तत्व जो है शामिल है, इससे क्या होगा, यह संरचना यानी कि जो हमने संरचना तैयार की है, यह संरचना बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करती है और एक प्रभावी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इससे सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की प्रमुख रणनीतियों को अपनाना, जिसमें सर्कल टाइम, यानी कि हम क्या कर सकते हैं प्रभावित शिक्षा के लिए और क्या क्या है इसमें, सामान्य और विशेष विद्यालय में आवश्यकता वाले बच्चों को प्रमुख रणनीतियां अपनानी है हमें। कौन कौन सी, सर्कल टाइम, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन आ गया, यानी कि इंटरवेंशन का कार्यक्रम, पॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि हम बच्चों का बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे और पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करेंगे उसमें, इंटरवेंशन एंड स्पोर्ट्स, यानी कि हम शीघ्र हस्तक्षेप और उसमें क्या इंटर स्पोर्ट्स रखेंगे। ठीक है, और अनुकूलित पाठ्यक्रम, यानी कि हम अनुकूलित पाठ्यक्रम इसलिए बात कर रहे हैं, अगर समावेशी विद्यालय है तो समावेशी विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं और सामान्य बच्चे भी हैं, तो सामान्य पाठ्यक्रम से ही हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण कर रहे हैं या उसको हम शैक्षणिक कार्यक्रम करा रहे हैं या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो दोस्तों हम उसका पाठ्यक्रम उसके लिए मॉडिफाई करेंगे ताकि वह सामान्य पाठ्यक्रम उस बच्चे पे लागू हो सके और उस बच्चे को, वह बच्चा के अनुकूलित करने के बाद वह बच्चा उस पाठ्यक्रम को पढ़ सके या उससे शिक्षा ग्रहण कर सके, इसलिए अनुकूलित पाठ्यक्रम का उन्होंने। सहायक उपकरण बच्चे के लिए, सहायक शिक्षण सामग्री हो गया, इनको मद्देनजर रखते हैं। विशेष विद्यालय एवं समावेशी विद्यालय संगठन के लिए 3 पहलू महत्वपूर्ण हैं, जैसे कौन कौन से, इनके साथ साथ समय अतुल्य वर्षों के कार्यक्रमों के सहित विकास, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि समय पर आप एक कार्य, अपना शैक्षणिक कार्यक्रम जो है खत्म करेंगे या समाप्त करेंगे, या किसी पाठ्य वस्तु का एक दिया गया समय होता है, निश्चित समय पर आप समाप्त करेंगे या प्रारंभ करेंगे और उसका विकास करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सल डिजाइन भी शामिल है इसमें। इन सभी सुविधाओं को शामिल कर विशेष और समावेशी विद्यालय एक प्रमुख ढांचा प्रदान किया जा सकता है, यानी कि ये सारी चीजें, सेवा या सर्विसेज देने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक विशेष और समावेशी विद्यालय को एक प्रमुख ढांचा प्रदान किया जा सकता है अगर ये सारी चीजें हमारे विशेष विद्यालय या समावेशी विद्यालय संगठन में संरचना के रूप में शामिल है। तो दोस्तों इस टॉपिक में आपसे यही पूछा है कि एक समावेशी विद्यालय और विशेष विद्यालय में के लिए हमें ढांचा तैयार करना है जिसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम होंगे और किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, आपसे ये पूछा है, ना कि ये पूछा है इसमें कि भैया कैसे आपने स्कूल खोलना है। तो इसमें स्कूल खोलने की बात नहीं
की गई है, उन्होंने सीधे कहा है विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय का संगठन, यानी कि उसका क्या ढांचा है, तो वो चीज आपको ये पूछी है, तो आपको बताया गया दोस्तों। कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें दोस्तों, शेयर करो। थैंक यू सो मच।